करबला की लड़ाई में भारत के ब्राह्मणों ने दिया था इमाम हुसैन का साथ। एक खत मिला और करबला के लिए निकल पड़ा जनेऊधारी हिंदुस्तानी पंडितों का जत्था। चलिए आपको पूरी कहानी बताते हैं। ये कहानी कितनी सही है और किस किताब में ये भी आपको बताएंगे। चारों तरफ तीरों की बौछार हो रही थी। करबला का मैदान लाशों से पट चुका था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बिल्कुल अकेले खड़े थे। उनके अपने 72 साथी, जिसमें बच्चे, जवान, बूढ़े सभी शामिल थे, यजीदी फौज के हाथों शहीद हो चुके थे। यह सिर्फ एक जंग नहीं थी, यह हक और बातिल की टक्कर थी, इंसानियत और जुल्म के बीच का संघर्ष था। लेकिन इस कहानी के एक ऐसे पहलू को बहुत कम लोग जानते हैं, जो हिंदुस्तान की सरजमीन से जुड़ा है, जहां से कुछ जनेऊधारी ब्राह्मणों ने इमाम हुसैन का साथ देने के लिए करबला की ओर कूच किया था। यह कहानी शुरू होती है काशी, वर्तमान वाराणसी के एक सम्मानित ब्राह्मण परिवार से, जहां एक विद्वान पंडित अपने शिष्यों को वेदों और पुराणों की शिक्षा दे रहे थे। वो एक धार्मिक, सच्चे, न्यायप्रिय और सत्यमार्गी व्यक्ति थे। एक दिन उनके पास एक रहस्यमयी खत पहुंचा, जिसमें इंसानियत के रखवाले इमाम हुसैन की पुकार थी। खत में लिखा था कि करबला में एक ऐसी जंग लड़ी जा रही है जो धर्म और अधर्म के बीच है। खत लिखने वाला कोई मुसलमान नहीं था, वो खुद एक दरवेश था, जिसने भारत की धरती पर कई वर्षों तक साधुओं और संतों के बीच रहकर ज्ञान पाया था। उस खत को पढ़ते ही पंडित का मन व्याकुल हो उठा। उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया और कहा, हम सिर्फ धर्म की बात करने वाले लोग नहीं हैं, हमें उसे निभाना भी है। जब धरती पर अधर्म बढ़ जाए, तब धर्म की रक्षा करना ही सच्चे ब्राह्मण का कर्तव्य होता है। पंडित जी ने अपने 18 शिष्यों को साथ लिया और करबला की ओर निकल पड़े। रास्ता लंबा और कठिन था। गंगा किनारे से होते हुए वे सिंधु नदी पार कर बलूचिस्तान, फिर ईरान होते हुए इराक पहुंचे। इस दौरान वे अपने साथ शुद्ध जल, पूजा की सामग्री और इमाम के लिए कुछ विशेष औषधियां भी लेकर चले थे। उनका उद्देश्य सिर्फ युद्ध करना नहीं था, बल्कि घायल इमाम हुसैन और उनके साथियों की सेवा करना भी था। जब ये ब्राह्मण करबला पहुंचे तो वहां हालात बेहद गंभीर थे। यजीद की सेना ने पानी तक बंद कर रखा था। छोटे छोटे बच्चे प्यास से तड़प रहे थे। महिलाओं की आंखों में आंसू थे और मर्दों के चेहरों पर सब्र और हिम्मत। पंडितों ने जब इमाम हुसैन को देखा तो उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हम आपके साथ खड़े हैं, चाहे जान चली जाए। इमाम हुसैन ने उनका अभिवादन किया और कहा, तुम्हारा आना इस बात का गवाह है कि इंसानियत की कोई जात नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, सिर्फ नीयत होती है। पंडितों ने न सिर्फ सेवा की, बल्कि जंग में शामिल भी हुए। उन्होंने तलवारें नहीं उठाईं, लेकिन उन्होंने जख्मी बच्चों को पानी पिलाया, घायल सिपाहियों की मरहम पट्टी की और महिलाओं को ढाढ़स बंधाया। एक ब्राह्मण शिष्य, जिनका नाम रघुनाथ था, उन्होंने खुद को जख्मी होते हुए भी एक यजीदी सैनिक के सामने खड़ा कर दिया, ताकि वह इमाम के बेटे अली अकबर को ना मार सके। रघुनाथ वहीं शहीद हो गए, लेकिन उनके चेहरे पर मुस्कान थी। इन ब्राह्मणों ने आखिर तक इमाम का साथ दिया। जब इमाम हुसैन को अंतिम सजदा करते हुए शहीद किया गया, तब उनमें से कुछ ब्राह्मण जीवित थे और ये मंजर अपनी आंखों से देख रहे थे। उन्होंने वहां की मिट्टी को माथे से लगाया और वादा किया कि वे भारत लौटकर करबला की इस कुर्बानी की कहानी जन जन तक पहुंचाएंगे। भारत लौटने के बाद इन पंडितों ने करबला की इस गाथा को कथा, गीत और श्लोकों के माध्यम से फैलाया। उत्तर प्रदेश और बिहार के कई गांव में आज भी ऐसे घराने हैं, जहां मुहर्रम में हुसैन कथा सुनाई जाती है और करबला की याद में ब्राह्मण परिवार ताजिया का जुलूस निकालते हैं। कुछ तो हुसैनी ब्राह्मण कहलाने लगे। उन्होंने न अपनी जात छोड़ी न धर्म, लेकिन इमाम हुसैन से मोहब्बत को अपना धर्म बना लिया। कहते हैं उनके परिवार आज भी अपने घर में एक खाली चबूतरा बनाते हैं, जो हुसैन की याद का प्रतीक होता है। उस दिन उस पर कोई नहीं बैठता, उस पर फूल चढ़ाए जाते हैं और दीप जलाए जाते हैं। ये उनके बलिदान और उस ऐतिहासिक संघर्ष की याद होती है, जहां धर्म, जात और भाषा के सारे भेद मिट जाते हैं और सिर्फ इंसानियत बचती है। ये पूरी घटना सुनने में भले ही कोई दंत कथा लगे, लेकिन इसका जिक्र एक खास किताब में किया गया है। हिंदुस्तानी ब्राह्मण और करबला नामक एक दुर्लभ पुस्तक में लेखक सैयद जफर हुसैन रिजवी ने इस कहानी को दस्तावेजी रूप में दर्ज किया है। उन्होंने इस बात के ऐतिहासिक प्रमाण भी पेश किए हैं कि कैसे भारत से ब्राह्मणों का एक जत्था करबला पहुंचा और इमाम हुसैन की मदद की। इस कहानी को जानकर यह एहसास होता है कि करबला केवल मुस्लिम इतिहास का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये पूरी मानवता की कहानी है।
इसमें वो जज्बा है जो धर्म और मजहब से ऊपर उठकर हक के लिए जान देने को तैयार हो जाता है। और यही वजह है कि करबला की मिट्टी में आज भी हिंदुस्तान की सांसें बसती हैं।